मोहन मैसेज में लिखा है, दीदी आज का वीडियो हिंदी में होना चाहिए। अच्छा, तुम वीडियो देखते हो? हाँ देखते हैं। क्या मिलता है वीडियो से तुम्हें? बस पहले लड़कियों से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, आजकल थोड़ा कम हो गया है। आपका वीडियो से थोड़ा अच्छी वाली इम्पैक्ट हुआ है। अच्छा, बस मेरे को पूछना यह था, राधा कृष्ण जी के प्रेम को इतना खास क्यों लोग मानते हैं? हम लोगों का प्रेम क्यों नहीं? क्योंकि राधा कृष्ण जी का प्रेम में रंग है, राधा कृष्ण जी का प्रेम में रस है। श्री राधा और कृष्ण जब और जहाँ मिलते हैं अरास होती है। और राधा कृष्ण जी का प्रेम को डिवाइन लव कहा गया है। हम लोगों का प्रेम में उत्सव कहाँ है? तुम लोगों का प्रेम में सिर्फ फीलिंग से, सिर्फ भावनाओं से उत्पत्ति हुआ है। तुम लोगों का प्रेम परपोज से शुरू होती है, कमिटमेंट पे चलता है। यदि तुम लोगों का प्रेम में कोई रस नहीं, रंग नहीं, तो डिवाइन लव कैसे बन सकती है? तुम बेटा हो, हम लोग तुम्हारे लिए इतना किए हैं, तुम इतना करना। वो प्रेम जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सब्जेक्ट है, इसीलिए प्रेम को डिवाइन कहा गया है। तुम लोगों का जो प्रेम है इमोशन और फीलिंग्स के आधार पे होती है, इसीलिए यहाँ लिमिटेशंस है। हम लोगों का जो प्रेम है या तुम प्रेम जिसे मानते हो वो बॉडी रिलेटेड है। श्री राधा जी को पता था ये कृष्ण जो है ये सुप्रीम सोल है। दोनों के लिए एक सोल थे, क्योंकि चेतना कभी दो नहीं हो सकती। मतलब चेतना द्वैत नहीं, अद्वैत है। सिंपल बात है, अगर हम एक दूसरे को सोल मानते हैं, चेतना मानते हैं, चेतना समझते हैं, हम दोनों में सिर्फ प्रेम होगा। उस प्रेम का नाम डिवाइन लव। चेतना का फीलिंग्स में रहने के लिए बॉडी को मानना होता है। मतलब हमको फॉर्मलेस होना है, मीन्स फॉर्मलेस स्टेट को अचीव करना है। बट 24 आवर्स हम बॉडी रिलेटेड रहते हैं। इंद्रियां हमसे जुड़ जाता है। ये जो बॉडी है बिना परपोज के चल नहीं सकता। कृष्ण का शरीर को विक्टोराइज किया गया है, तुम लोग देखे हो। कृष्ण का शरीर को एक फेमिनिन एनर्जी का फॉर्म में विक्टोराइज किया गया है। इसे लड़की की तरह साजना, संवरना, मुस्कुराना, चलना, खड़ा होना। कृष्ण का कहना है प्रेम जो है वो बॉडी रिलेटेड बिल्कुल नहीं, प्रेम डिवाइन है। जो बॉडी रिलेटेड नहीं होगा वो चेतना ही होगा। कृष्ण ने श्री राधा जो है प्रेम को, यानी कि श्री राधा जी को एक देवी का फॉर्म में कृष्ण अपना हाथ से डिजाइन करते हैं। सबको लगता है राधा और कृष्ण दो है, एक लड़का है एक लड़की है। असल में वो दो एक सोल है। धरती में उनका जन्म हुआ था। जन्म हमेशा बॉडी का ही होता है, वो शरीर किसी का भी हो सकता है। आत्मा वाली, सोल वाली चेतना वाली जो बात है वो सिर्फ नॉलेज है। उन दोनों को पता था हम दोनों सोल है। सोल कभी दो नहीं हो सकता, चेतना एक ही रहता है। चेतना एक ही है। बॉडी जो है, शरीर जो है वो बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकती है, लेकिन सोल जो है, सोल कभी, आत्मा कभी कोई जेंडर नहीं हो सकता। राधा और कृष्ण दोनों के लिए बॉय और गर्ल नहीं, एक चेतना है। चेतना को तुम पूछ रहे थे चेतना को हम कैसे समझाएंगे।
जितना सिर्फ नॉलेज है, ठीक है। तुम गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जितना नदियाँ हैं। नदी का धर्म है बहना और समंदर में मिलना। नदी का जो पानी है मीठा है, नदी का पानी मीठा होती है। सारी नदियाँ जब समंदर में मिल जाते हैं अपना अस्तित्व खो देते हैं, अपना गुण भी। समंदर से आप गंगा जी का पानी, समंदर से आप गंगा जी का पानी, नर्मदा जी का पानी, सरस्वती जी का पानी अलग नहीं कर सकते हो, और वो मिठास भी नहीं रहती। जो मर जाता है वो है शरीर, जो जिंदा रहता है वो है आत्मा या चेतना। आग में शरीर जल जाने के बाद तुम खोज पाओगे मेरा फादर का आत्मा कौन सा है, मेरा मदर का आत्मा कौन सा है, मेरा फ्रेंड का आत्मा कौन सा है। खोज पाओगे? नहीं ना। चेतना को या आत्मा को समझने के लिए नॉलेज का हाईएस्ट स्टेट है। चेतना वाली जो बात है ना वो थॉट है ना आइडिया है। थॉट और आइडिया ये सब बॉडी रिलेटेड है। जिसका मन में चेतना का नॉलेज जितना अधिक होगा वो उतना कम बॉडी रिलेटेड होगा। बॉडी का जो पर्पज है उससे वो डिटैच हो जाएगा। श्योर। बस इतना हम कहेंगे, ये संसार में हमको जो सब मिला है, ठीक है, ये सब प्रकृति का दान है। पिता, माता, भाई, गुरु जो सब मिले हैं, सफलता, प्रॉपर्टी, गुण, दोष, खुशी, दुख, ये सब तुम्हारा डिसीजन था। तुम डिसाइड किया। शरीर जब कुछ पाने के लिए डिसाइड करता है, चूज करता है या परपोज रखता है, वो कर्म बन जाता है। कर्म का आधार पे बॉडी फल भोगता है। एक दूसरे को पाना, खोना, हंसना, रोना, वो सब बॉडी का, शरीर का, परपोज का हिसाब से मिलता है। बट चेतना का जो नॉलेज है वो बियॉन्ड थॉट, बियॉन्ड आइडिया, बियॉन्ड परपोज के बाद शुरू होता है। बस मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। शरीर से जितना डिटैच होंगे, शरीर का रिलेटेड जितना डिटैच होंगे या अटैचमेंट जितना कम रखेंगे, थोड़ा बहुत जितना का नॉलेज हमको मिलेगा। जितना वाला जो फीलिंग्स है वो एक अलग प्रकार का फीलिंग्स है। तुम जैसे बोला ना, मेरा गर्लफ्रेंड के साथ पहले बहुत झगड़ा होता था, हम बहुत डाउट करते थे, वो सिर्फ मेरे साथ बात करे, वो और किसी के साथ खुश ना दिखे, ये वाली थॉट मन में आता था। बट आजकल तुम ऐसा नहीं सोचते हो। ऐसा ही कुछ कहा था। ऑफ कोर्स हम कहेंगे ये चेतना वाली फीलिंग्स है। उस टाइम क्या होता था ना, तुमको लगता था हम ही सिर्फ उसके लिए बने हैं, वो सिर्फ हमारे साथ रहे, हमारे साथ बात करे, हमारे साथ खुश रहे। अहम जो है उसको द्वैत थॉट में, ये शरीर तो अहम है, ये शरीर तो अहम ही है। अच्छा बुरा, खुशी दुख का खेल वो खेलता है, अपना पराया। बट जितना जो है वो एक है। तुम्हारा जितना, मेरा जितना, उसका जितना, बेटा का जितना, बेटी की जितना, पत्नी की जितना, वो तो एक है। वो अहम जो है बहुत सारा कर्म इकट्ठा करके यहाँ तक पहुँचा है।
ये अहम जो है बॉडी के पार जाने के लिए चाहेगा, शरीर से आगे जाएगा, तभी वो सोच पाएगा। उसको तो पाने में आनंद है, खोने में आनंद थोड़ी उसको होगा। इसलिए कोई अगर मर जाता है, हम सब रोते हैं ना, क्यों रोते हैं? जो कोई मर जाता है हम रो लेते हैं। इतना दिन वो जिंदा था, हम कभी सोच पाते हैं जो सामने वाला है, हमारे सामने जो है, बेटी बेटा, पत्नी, भाई, फ्रेंड, कोई भी, ये एक जीता जागता सोल है, आत्मा है, चेतना है, यह जीवन है। हमारे साथ इतना दिन रहा, हम उसको कितना समझ पाए, हम उसको कितना स्पेस दिया, कितना फ्रीडम दिया, कितना प्यार दिया, उसको हम कितना समझे। हम तो सोच लिया था हम अमर है, हम कभी मरेंगे नहीं। उसको क्यों माफ़ करेंगे, उसको क्यों हेल्प करेंगे, उसका अच्छा ही हम क्यों सोचेंगे, हम क्यों उसके सामने झुकेंगे। हम उसको दबा के रखेंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, उसके अगेंस्ट में हम साजिश करेंगे, उसको दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे। हमारा गुनहगार है, हम इतना कुछ हासिल किए हैं, इतना अचीवमेंट मुझे मिला है, उसने बहुत बड़ा गलती किया, हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। ये शरीर जो है अपना पर्पज़ के हिसाब से वो कुछ ना कुछ हासिल करता है, कर लेता है, जैसे मान, पढ़ाई, ज्ञान, सुंदरता, सफलता, उसको ही सब कुछ मान लेता है, जितना को समझ नहीं पाता। ये सब भौतिक अचीवमेंट कहे, भौतिक, ये सब बॉडी का डिमांड है। जब हम चेतना के लिए काम करना शुरू कर देंगे, ये जो अवस्था होगा, सिचुएशन होगा या प्लेजर होगा, ये प्रेम का होगा, ये प्रेम होगा। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुम उसके लिए बहुत कुछ किया, अगर वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, अगर तुमने दोस्ती तोड़ दी, वो बॉडी रिलेटेड होगा, उस चेतना के लिए नहीं होगा। तुम क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। जब तुम शरीर को समझ पाओगे तो चेतना को समझ पाओगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। तुम अपना फ्रेंड को स्पेस नहीं दे रहे हो, फ्रीडम नहीं दे रहे हो, किसी से बात नहीं करने दे रहे हो, उसको डाउट कर रहे हो, सिर्फ तुम्हारे साथ उसको देखना चाहते हो, ये प्रेम थोड़ी है, ये तो रिश्ता हो गया। तुम तो अहम वाले रिश्ता निभाना चाहते हो। मंदिर जाते हो, मूर्ति के भीतर कोई चेतना का फीलिंग्स तुम्हें दिखाई पड़ता है, जिससे तुमको लगता है ना ये मूर्ति के भीतर कोई है। आस्था कहो या विश्वास कहो, कुछ भी कहो, सबको परसेंटेज वाइज लगता तो है। हम सब एक ही चेतना है कि अपना कर्म के हिसाब से हम सबको अपना अपना बॉडी मिला है।